ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो 23वां दिन है, मैजिक बुक के बारे में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है जादुई हवा, जिसमें हम श्वास लेते हैं। यानी हम देखना है कि हमें श्वास लेते हैं, हमें परमात्मा ने इतनी श्वासें दी है और हम इतने श्वास लेते हैं, कभी उनका हमने कभी ग्रेटिट्यूड किया, कभी धन्यवाद बोला। हमारे पास पांच तत्व है, हमारे पास हमारे शरीर में भी और हमारे आसपास भी। जैसे धरती माँ है, और जैसे हम बोलते हैं कि आकाश पिता है, जल देवता है, वायु देवता है, और अग्नि माँ है, उसके साथ सूर्य, चांद, सितारे, कितने ग्रह नक्षत्र है। हमने कभी उनको भी धन्यवाद बोला? बैलेंसिंग, हमने कितनी बातें सीखी है उनसे। तो हमने आज समझना है, हमने आज जादुई हवा को क्यों चुना है। यानी रॉन्डाबन ने हमें जादुई हवा के बारे में क्यों अवगत करवाया है, अवेयरनेस करवाई है। क्योंकि ये श्वास है तो ही हम जीवित है। श्वासों के साथ हम जब भी जुड़ते हैं तभी हमारा मेडिटेशन होता है। बुद्धा ने भी हमें बताया कि आनापाना सती करो तो आप श्वासों के साथ जुड़ते हो। और हाँ, कितने गुरु ने सभी ने बताया है, श्री श्री रविशंकर जी भी बताते हैं श्वासों के बारे में। और योगा में भी हम श्वासों के बारे में ज्यादा समझते हैं, प्राणायाम समझते हैं। और योगा के और प्राणायाम के बहुत सारे हमें उसमें वैरायटी हमें मिलती है, समझ में आता है। तो आज हम समझेंगे श्वासों का क्या इम्पोर्टेंस है। ये श्वास है तो हम जीवित है। अभी हॉस्पिटल में भी जब भी हम जाते हैं तो देखो, हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, कभी कोई भी मरीज आता है ब्रेकडाउन में, हेल्थ ब्रेकडाउन में, हम हॉस्पिटल में जब भी मैं थी तभी में हम लोग मरीज बोलते थे, बीमार बोलते थे। और यहाँ पे जब भी हम ग्रेटिट्यूड में आए, अभी हमें समझ में आया कि हम हेल्थ ब्रेकडाउन बोलना है। वो पर्सन हेल्थ ब्रेकडाउन में है। तो हेल्थ ब्रेकडाउन में उन्हें क्या होता है, श्वासों के साथ क्या कनेक्टिविटी है उनकी, वो भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमने आगे बढ़ते हुए समझा कि हाँ, जब भी वो पर्सन को ब्रेकडाउन है तो वो ब्रेकडाउन हम ठीक कर सकते हैं। और अभी आज अभी जो पहले हम बोलते थे कि हॉस्पिटल में जो मरीज का क्या ऐसी चीज थी जो निकल जाती है, तो हम उसे बोलते थे कि वो जीवित नहीं है। यानी हम बोलते थे ही इज डेड, मर गया है। या वो हमारी जो भाषा है डॉक्टरों की, हॉस्पिटल की, जो नर्सेस की, और हमारे जो मेडिकल भाषा है, वो बोलते हैं कि उसमें जीवन नहीं है। यानी हम बोलते हैं कि वो परलोक सुधार गया। हमारा ऑर्डिनरी लैंग्वेज में भी बोलते हैं ऐसी सारी। और आज तो पितृपक्ष चालू हुआ है, तो उसमें हमने पितृपक्ष को इतना महत्व देना है कि हमारे जो पूर्वज है उनका हम अंश है, उनका वंश है हम। तो उनको भी हमें आज याद करना है कि उनकी वजह से, हमारे माता पिता की वजह से, हमारे परमात्मा की वजह से हमें ये श्वासें मिली है। तो हम कितना उनके लिए गुणगान करें, कितना हम उनको धन्यवाद करें। तो आज हम वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी समझा है कि जो प्रलोक सुधार गया है या कोई नहीं है, तो उसमें क्या नहीं है, क्या नहीं होता है जो हम बोलते हैं, उसमें श्वासें नहीं होती है। तो जब बोलते हैं कि शरीर में श्वास नहीं होगी, तो हम बोलते हैं उसमें एनर्जी नहीं है। यानी वो भी एनर्जी लेस हो जाता है। हमने आज समझना है उन श्वासों का क्या महत्व है। अभी जब भी कोई 2-3 साल पहले जो ब्रेकडाउन आया था सभी के जीवन में, तो बहुत जनों को ऐसे लगा कि अभी जीवन कहाँ हो गया, समाप्त, क्या बढ़ गया क्या पता नहीं। और उस वक्त देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी कितने महंगाई से मिल रहे थे, कितने उसमें धन लग रहा था। यानी हम महंगा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें कितना हमने पैसे लग रहे थे। तो हमने सभी धन की भी वैल्यू समझी, पैसे की भी वैल्यू समझी। और लोग एक दूसरे को मिल नहीं रहे थे, दूर दूर होते जा रहे थे, तो उसमें भी समझा हमने रिलेशनशिप क्या है।
तो अभी हमने ये इस टॉपिक्स के द्वारे हमने इतनी सारी बातें समझी है। रोंडाबन ने हमने इस बुक द्वारे रिलेशनशिप के बारे में भी समझाया। एक छोटी सी बात के लिए भी अगर हम पकड़ के रखते हैं या किसी को कुछ बोल देते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, या हम उन्हें एज दे आर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम खो देते हैं उनको। तो हमने समझा है उस रिलेशनशिप का भी क्या महत्व है इस ग्रेटिट्यूड के द्वारा। तो हमने समझना है एक। आज हमने समझना है कि हमारे इस श्वासों का कितना वैल्यू है, और हमारे रिश्तों की कितनी वैल्यू है, कितनी मूल्य है। हम रिश्तों को भी हम अपने ब्रेकडाउन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और हम आगे देखेंगे कि हमने धन के बारे में भी कोई ब्रेकडाउन आया तो उसको भी कैसे हमने अपने प्रैक्टिस द्वारे उसको एक्सेप्ट किया है, और उसको हमने कैसे आगे बढ़े हैं। तो हम कभी भी बोलना है कि ये जो मैं कर रही हूँ वो परमात्मा करा रहा है। हम उसी के अंश है, हम उसी के निमित्त होके काम कर रहे हैं। उसमें अगर मैंपन आ गया तो भी हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें भी ब्रेकडाउन लाते हैं। तो हमने समझना है मैं निमित्त होके काम कर रही हूँ, परमात्मा मुझसे करा रहा है, और मुझे निमित्त होके सबकी सेवा भी करनी है। और सेवा भाव में भी हमने कभी भी एक्सेप्ट करना है सभी को। उनके लिए ऐसे नहीं कि वो उनके बेचारे हैं या उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनको 10 बार समझाओ तो भी नहीं समझते हैं। तो ऐसे हमने अगर बोल दिया तो यानी हमने कहीं ना कहीं अपने ऑब्स्टेकल शुरू किए, हमने उनको कम सोचा, हमने अपने आप को ऊंचा समझा। हमने वो भी समझना है कि एक दूसरे को पकड़ के एक साथ मिलके एकजुट होके हमें काम करना है। यहाँ पे हमने जैसे कि रोंडाबन इतना समझाती है कि हमने सबको एक्सेप्ट करना है एज दे आर। तो हमारे जो ब्रेकडाउन भी आते हैं उनको भी एक्सेप्ट करना है। ऐसे नहीं कंपैरिजन में नहीं आना है, अरे मेरे साथ तो ऐसे हुआ, अरे उसके साथ ऐसे हुआ, उनका कैसे सब ठीक हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। हमने ये भी कंपैरिजन नहीं करना है। यहाँ पे हमने समझना है इम्पोर्टेंट कि मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ वो मेरे लिए करती हूँ। चाहे हम अपने फैमिली के लिए करते हैं या कोई दूसरों के लिए मैजिक डस्ट डालते हैं या मैजिक वॉन्ड चलाते हैं, तो भी हम उसमें समझना है कि मैं नहीं कर रही, वो परमात्मा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमें मुझे बोला गया कि ये जो मैजिक बुक शुरुआत की तभी से सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे उसमें फायदे हो रहे हैं। तो मैं नहीं करा रही हूँ, ये सब आपकी प्रैक्टिस का कमाल है। आप जब भी उसमें प्रैक्टिस में इतने अंदर चले जाते हो और मन से शिद्दत से और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड से माइंडफुलनेस से जब भी आप करते हो तो आपको उसका फायदा मिलता ही है, उसका लाभ मिलता ही है। तो हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आज का बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा है। हमने आज इसको बहुत ही प्रेम से एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। तो आज हमारे साथ खुशी जी है, तो ये आगे से पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कि बताया दिखाया गया है, देखो यहाँ पे आसमान भी है और पेड़ भी है। पेड़ के जड़ें जो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन पेड़ हमें पता है उसमें जड़ें भी होती है। और यहाँ पे धरती माँ की गोद में ये पेड़ है जहाँ हम सब भी बैठे हैं। धरती माँ की गोद में बैठ के ये पढ़ाई कर रहे हैं, रोंडाबन का जो बुक पढ़ रहे हैं, मैजिक बुक जो पढ़ रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि पेड़ है तो हवा है, पत्ते हिलते हैं तो हवा का भी हमें समझ में आता है कि हवा तो है ही। और इतना हरा भरा पेड़ है तो पक्का उसको क्या मिला है, सूर्य की रोशनी मिली है, पानी मिला है। पानी कहाँ से मिला है? पानी तो बारिश से भी आता है। बारिश तो यानी पानी तो जड़ों से भी आता है, जो फार्मर्स डालते हैं या तो कोई भी डालता है जहाँ पे ये पेड़ हरा भरा है।
वहाँ के लोगों ने उसके पानी डाला है। तो ये पेड़ हमें क्या क्या दर्शाता है, एक पॉइंट आज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि पेड़ हमें अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को दर्शाता है, जिनकी जड़ें इस पेड़ के अंदर, धरती माँ के अंदर है। जो हमने अभी तक समझा है वो सोर्स एनर्जी है, हमारी एनर्जी है, जिसको हमने बहुत ही प्रेम से सींचना है। जब भी हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया उसको हम धन्यवाद करते हैं, मन से महसूस करते हैं, फीलिंग में आते हैं, और हमारे इमोशन इतने पावरफुल हो जाते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। और उनके बारे में हम न वरी न टेंशन न कुछ हम दूसरा नहीं सोचते हैं, बट उनके बारे में बस ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने जो कुछ किया मेरे मम्मी डैडी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूर्वजों का दिन है। आज माता पिता जिनके हैं सामने तो ठीक है, नहीं तो जिनके नहीं है, उन्होंने ये समझना है आपकी सोर्स एनर्जी को पावर देना है। और यहाँ पे सूर्य, चांद, सितारे, इनका भी जो इस पेड़ को बढ़ोतरी करने में लगा है, उनका भी हमने धन्यवाद करना है। तो 5 तत्वों के साथ हम मिलके चलेंगे, 5 तत्वों के साथ मिलके चलेंगे, और हम यहाँ पे समझना है इसके हम पत्ते हैं, इस पेड़ के हम पत्ते हैं। अगर हमारे पत्तों में कभी कोई ब्रेकडाउन आता है, तो अभी देखो ये दिन है, ऐसे सब बोलते हैं, अरे आपने पूर्वजों का कुछ किया नहीं बराबर से, इसके लिए आपको ये सब ब्रेकडाउन आए हैं, यानी आपके पत्ते क्या हो गए हैं, पत्ते पीले हो गए या पत्ते गिर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है। कोई कोई बोलते हैं काल सर्प की पूजा कराओ, या आपको पितृ दोष है उसकी पूजा कराओ। पर हम जब भी इस जीवन में आ चुके हैं, अभी हम ग्रेटिट्यूड के जीवन में आ चुके हैं, तो हम अपने जीवन में समझते हैं कि हमने क्या कमी डाली थी, हमने क्या नहीं किया था, जो हमारे ये पत्ते गिर रहे हैं या पीले हो रहे हैं या हमें कोई ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं। तो हमने समझना है हमने अपने माता पिता को कितना हमने धन्यवाद किया है, कितना उनका हमने गुणगान किया है, कितना हमने मन से उनको नमन किया है, मस्तक लगा के उनका मैंने हमने कभी आशीर्वाद ली है। तो ये हमने समझना है कि आज से हमारा जीवन और बदल रहा है। आज से पूर्वजों का 15 दिन का जो पितृ पक्ष है, वो उसको भी हमने बहुत ही प्रेम से आगे बढ़ के उनको हमने याद करके बहुत प्रेम से उनकी भी सेवा करनी है, क्योंकि हम भी उनके अंश है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जादुई हवा हमें क्या सिखाती है। बहुत प्यारा सब टॉपिक है ये, आज पूर्वजों के साथ जुड़ चालू हुआ है, तो यानी कि इसमें भी कोई बड़ी बात है। आपको इसमें बहुत ही दिल से, तहे दिल से सामने बैठना है और मन लगा के सुनना है। यस खुशी जी, अनम्यूट करिए। थैंक यू मैम। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत, सम्मोहित। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं तो यही सोचती कि उसका दिमाग ही सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वो मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। आगे पढ़। हाँ यस। ओके। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर है। तो यह संयोगवश तो नहीं हुआ था।
इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए भी प्रेरित किया। ये कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा और ऑक्सीजन है ही नहीं। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा जो सौर तंत्र है आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से तो नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें ही आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वो सब हमारे लिए है। यस, कितना बढ़िया सा यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं हमारे लिए। हवा का क्या महत्व है, श्वासों के साथ क्या कनेक्टिविटी है। श्वास है तो हम जीवित है, बोलते ही हैं हम। और अगर हवा है तो हम जीवित है। अगर हम देखो टहलने के लिए जाते हैं तो हम जब भी आते हैं तो कितना तरोताजा होते हैं, उसमें इतना क्या आता है। हम बोलते हैं वाह, उसमें इतनी फ्रेशनेस थी, ताजी हवा थी, ऑक्सीजन मिली। और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे पहुंची? नाक के द्वारा, और फिर अपने श्वास नली के द्वारा, और अपने फेफड़ों तक पहुंची। और फेफड़ों से हमने क्या किया? हमने उसकी ऑक्सीजन जैसे ही अंदर ली श्वास के साथ में। नाक में क्या है? पूरे छोटे छोटे बाल है जो फिल्टर होके हवा अंदर जाती है। और फिर श्वासों में जैसे हम श्वास लेते हैं तो हम अपने आप को तरोताजा समझते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के द्वारा हमारे पूरे शरीर को ब्लड में जाके जब भी क्या मिलता है, एक उससे हमने देखा है कि हेमोग्लोबिन हमारा बनता है। और उससे हमने देखा है कि हमारा जो शरीर के हर एक सेल है, हर एक टिश्यू है, हर एक छोटे छोटे जो कणु है, उसको भी हमारा जो सेल में ऑक्सीजन पहुंचती है तो हर एक सेल तरोताजा फील करता है और वो एक्टिव हो जाता है, पूरा काम करने लगता है। तो हमने समझना है कि जैसे ही हम बोलते हैं सुबह की ताजी हवा खाने जाओ, सब लोग बोलते हैं, हमारे माता पिता भी बोलते थे कि हमारे जाओ आप सुबह की ताजी हवा खा के आओ। समुद्र के किनारे जाओ, कितनी बढ़िया हवा मिलती है। और गार्डन में जाओ, कितनी अच्छी हवा मिलती है। और सुबह के टाइम में जाओ, क्योंकि पेड़ पौधे भी देखो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो हमने इसमें क्या समझा कि पहले हम बोलते थे अरे श्वासों के लिए क्या हम इतने शुक्रगुजार होवे, या हम परमात्मा को शुक्रगुजार होवे कि हमें फ्री में ऑक्सीजन दी है या फ्री में हवा दी है। वो तो परमात्मा का नियम है। जैसे अभी माता पिता के लिए बोलते हैं, अरे उन्होंने तो सब कुछ देना ही है, उनकी जवाबदारी है। लेकिन हमने समझना है इतना सब फ्री में मिलने के बावजूद हमने उनको कितना धन्यवाद बोला है। तो ये अगर हम धन्यवाद बोलते हैं तो देखते हैं हम कितने अपने आप को चमत्कारी महसूस करेंगे, हमारे पास कितने चमत्कार होते जाएंगे। अभी यहाँ पे बड़े से वैज्ञानिकों भी, लोगों ने भी कितना रिसर्च किया है। उन्होंने इम्पोर्टेंट बताया है कि गर्मी क्या है, धरती पृथ्वी पे प्रकाश कैसे सही मात्रा में लाने के लिए क्या होता है। ये सब जो साइंटिफिक उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो हम पुस्तकों में तो पढ़ चुके हैं, हमें तो पता है ये सब चीजें। अभी हम रौंदाबन हमें सिखा रही है कि हम कैसे अपने आप को इन चीजों के साथ समझ के और हम अपने जीवन को कैसे संतुलन लाएं। और जब भी हम श्वास लेते हैं, जब भी हमारे हवा के कारण जब भी हमारी वाणी भी खुलती है, हमारा लैरिंग्स खुलता है, हम वाणी जैसे बात करते हैं, हमारा आवाज गूंजता है, तो हम लव्ड वन की आवाजें सुन भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब
परमात्मा ने ऐसे रचा हुआ है जिसका हमने कभी भी गुणगान किया नहीं है। तो आज आपको ये समय दिया जा रहा है, तो आपने उसको पकड़ना है और उसके लिए बहुत ही गुणगान करना है और धन्यवाद बोलना है। यस खुशी जी, आगे। जी। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि ने हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, तो फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर छोटी से छोटी कोशिकाओं को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से तो कोई भी चंद मिनटों में अधिक जीवित नहीं रह सकता। यस। आगे। नहीं, ओके। बोलती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। कितना अच्छे से आपने पढ़ा, वाह। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि पूरे सृष्टि में पूरा संतुलन है, हार्मनी से सब कुछ काम हो रहा है। हवा का जो प्रमाण है वो भी एकदम परफेक्ट है। और धरती माँ के भी जो भी लेयर लेयर जो बोलते हैं ना, हर एक लेयर, उसमें भी जैसे कि इतने बढ़िया से काम हो रहे हैं। यानी ये परमात्मा ने कैसे बनाया हुआ है, ये प्रकृति कैसे बनाई हुई है, और प्रकृति का हमने कभी भी कैसे हमने उपयोग किया है। अभी जब भी हम लोग बिल्डिंगें बांधते हैं, बड़ी बड़ी ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बांधते हैं, टॉवर्स बांधते हैं, तभी भी हम क्या करते हैं, धरती माँ को उतना अंदर डीप फाउंडेशन डालते हैं। हम धरती माँ देखो, उतना सब हम सबको समाने की शक्ति है, पूरा सभी को समा लेती है अपने हृदय में। तो हमने भी दे समझना है, इतनी विराट व्यवस्था की है हमारे लिए परमात्मा ने। तो श्वासों को भी ऐसे कनेक्ट रखा है, श्वासों को भी ऐसे तैयारी के करके दी है, जैसे प्रकृति में पूरी कायनात जैसे बोलेंगे कि हार्मनी में चलती है, एक दूसरे के साथ संतुलन से चलती है। कोई भी किसी के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करता है, या कोई किसी के लिए कुछ बोलता नहीं है। अभी श्वास भी जब भी हम लेते हैं तो शरीर में देखो श्वास कैसे खींच के अंदर जाती है। हम जोर से भी लेंगे तो भी कैसे अंदर जाती है। अगर नॉर्मल अगर हम बैठ के भी लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं। तो एकदम पूरा एकदम अच्छे से हम ले पाते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं या कोई ब्रेकडाउन नहीं। तो ये एक कृतज्ञता का एक जबरदस्त अभ्यास है जो हम इसके साथ करेंगे तो और हमारे जीवन में और पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, जब भी आप श्वास लेते हैं उनको देखिए जिनको श्वास नहीं ले पाते हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी है शरीर में, या उन्हें कभी श्वास लेने में कोई दिक्कत होती है, तो उन्हें उनको पूछो उनके जीवन में क्या चल रहा है। शरीर की हर एक कोशिका को जब भी ऑक्सीजन एक पोषण देती है तो हमारा शरीर कैसे पॉजिटिव हो जाता है, वो हमने समझना है। अगर चंद मिनटों के लिए भी अगर हमारा कोई अ, बोले कि श्वास नहीं लेते हैं, रोकते हैं, तो हमें कैसे फील होता है। आपने देखा होगा, कभी हमने प्रैक्टिस भी की होगी, बचपन में भी कभी हमने मस्ती मजाक में भी ऐसे किया होगा, या कभी भी हमने किया होगा। तो कैसे होता है, ये सब क्या है, क्योंकि हमें सांसों की बहुत जरूरत है। तो इस सांस को हमें कितना महत्व देना है, इम्पोर्टेंट बोलना है, और इस हवा को कितना हमने धन्यवाद बोलना है। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यस। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल
उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर भी साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम सीमा का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुंदर, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के सबसे कीमती उपहारों के लिए सचमुच में कृतज्ञ हैं, जैसे वे जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तो तय है। आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचे जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के जो प्रवाहित होने की जो भावना है, उसको महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को भी अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समय पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जब आप सांस लेकर छोड़े, तो जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती दाई हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। हाँ, अभी जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, देखो श्वास हम लेते हैं तो ये कीमती उपहार हमारे जीवन में क्या मिला है, हवा का। हवा हमारे लिए इतनी कीमती उपहार है, जो हम कभी भी कहाँ पे भी जाके हम श्वासों के साथ कनेक्ट होके बैठ सकते हैं। हम कभी सूर्यास्त में भी जा सकते हैं, वृक्ष के नीचे, समुद्र के तट पे, घास की हरी हरी ओपो जो बोलते हैं ना, घास की हरी हरी जो ओस रहती है वहां पे भी। तो यहाँ पे हमने समझना है। तो हमने यहाँ पे समझना है कि अगर हम समझते हैं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जीवन में इतना उपहार के रूप में हमारे पास आई है, तो हम कितना उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। और ये कृतज्ञता की गहराई इतनी अधिक होनी है जिससे हम और समृद्धि पा सकते हैं। तो आज इन्होंने हमें बताया है कि ये प्रैक्टिस करनी है। आप अगर कैलकुलेट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 13 लाख रुपए की ऑक्सीजन हर रोज हम कंज्यूम करते हैं। हर रोज हम कंज्यूम करते हैं, आप अगर देखेंगे तो इसके साथ आप इम्पोर्टेंट समझिए। तो यहाँ पे हमने समझना है कि जरा ठहरे और सुखद हवा के बारे में आप सोचें। तो आज आपने 5 हम प्रैक्टिस करेंगे 2 मिनट के लिए। सभी लोग आंखें बंद करें। एक प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग आंख बंद करके 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। 5 बार हम गहरी श्वास लेंगे जैसे कि रोंडाबन ने हमें बताया है। तो सिंपल से बैठ जाइए, अपने श्वासों को देखिए। एक गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़े। और एक गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़े।
और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। और एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। और एक आखिरी बार, और एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब रिलैक्स हो जाइए। देखें अपने आप को, कितना बढ़िया महसूस हो रहा है। वाह, मजा आ गया। कितने गहराई से हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको हर रोज करनी है। दिन में आप सचमुच उस वक्त क्या करना है, जब भी आप श्वास लेते हैं तभी धन्यवाद बोलना है। जब भी आप श्वास छोड़ते हैं तभी आपने धन्यवाद बोलना है। तो थैंक यू। बहुत बढ़िया ये प्रैक्टिस है, आप सभी ने करनी है। और देखेंगे जब भी आप करेंगे, दिन में 2-3 बार 5 बार जब भी आप करेंगे, तभी आपको इसमें कितना आनंद मिलता है। और खुली हवा में जाके करें तो ये बहुत अच्छा है। ये जीवनदायी हवा जो है, हम उसके लिए इतने कृतज्ञ होना है कि हमें सचमुच उसमें से कितनी समृद्धि मिलती है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यस खुशी जी। हाँ जी, थैंक। सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि आप ये जादुई जो अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच में महसूस कर सके और उसकी आप कद्र कर सके। यदि ये संभव नहीं हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला भी रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, या लाइन में खड़े होकर कोई इंतजार कर रहे हो, या शॉपिंग कर रहे हो, या जहां भी चाहे वहां पर आप ये कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप हवा के शरीर में भीतर जाने और बाहर निकालने की जो भावना है, उसको पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति अधिक कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो आप वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से आपको मदद मिलती हो तो आप वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो आप वैसा कर ले। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी जो कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागार बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू खुशी जी, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि हमने कभी भी जो भी समय मिले, हमने श्वास तो लेना ही है। वो जादुई हवा को हमने महसूस करना है। और महसूस करते हुए हमने कृतज्ञता भी बोलनी है, करनी है। उसके लिए गहरी सांस लेने के साथ अधिक क्या हमने कृतज्ञता महसूस करके करनी है। जितना हम कृतज्ञता करते हैं, जितना हम फीलिंग में आते हैं,
महसूस करके हम करते हैं, तो हमने देखा है कि वो उसमें हम समृद्धि पाते हैं। तो आप चाहिए तो वो भले कहीं लाइन में खड़े हो या कहीं चल रहे हो या किसी का इंतजार कर रहे हो, तभी वहां पे भी हम कर सकते हैं। गार्डन में जाते हैं तो भी, और समुद्र तट पे जाते हैं तभी भी, पेड़ के नीचे खड़े हैं तो भी, आपको जब भी समय मिले आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके साथ में कृतज्ञता महसूस कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, हमने हवा के लिए कितनी पहले कंप्लेन भी की थी, कभी भी कंप्लेन की थी, अरे आज हवा ही नहीं चल रही है, आज उसमें खुशबू नहीं आ रही है। हमने इतनी सारी कंप्लेन की थी कि ये आज हवा क्यों बंद हो गई है, या कहाँ से तो बास आ रही है, कहाँ से तो स्मेल आ रही है, ऐसे भी हमने कंप्लेन की। पॉल्यूशन बहुत है, और ऐसे बोलते हैं ट्रैफिक है उसके वजह से पॉल्यूशन हो रही है। तो हवा के साथ हमने ना आसपास के जो दूसरे चीजें हैं उसको भी हमने कंप्लेन देना शुरू किया। तो आज हमने समझना है कि हम कंप्लेन में न रह के हमें हमेशा जो भी हमें मिला है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है, धन्यवाद महसूस करना है। इन पेड़ों को भी बहुत धन्यवाद करना है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं तो हमें वो ऑक्सीजन मिलती है, और हम ऑक्सीजन की वजह से हम उनकी वो श्वास ले पाते हैं, और हम अबंडेंस में जो हमारे आसपास है उनको हम ग्रहण कर पाते हैं। जैसे कि अभी देखो, कोई भी चीज है, हम अगर जाते हैं इसमें समुद्र के तट पे, तो हवा में, हवा को क्या महसूस भी करना है हमें, उसकी सुगंध को। वो जो हवा हमारे साइड में से पास होती है, हमारे बालों को लहराती हुई आगे निकलती है, हमारे बाल भी उसमें लहराने लगते हैं, तो हमारे उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी देखना है। और इसमें देखा हवा के लिए कितने गाने हैं, हवा में लहरा चलते चलो तो हमारे बाल भी लहरा रहे हैं, ऐसा हम कितने गाने भी सुनते हैं और देखते हैं, वाह हवा का झोंका आया और उसमें हमारा रोम रोम पॉजिटिव हो गया। कैसे कितने कितने गाने हैं, अगर हम हवा के बारे में वो गाने भी गा सकते हैं। ऐसे हमने समझना है, जितना हम कृतज्ञ होते हैं उतना हमें अबंडेंस 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 मिलता है। तो हमने उसको हमेशा समझना है, सच्चा क्रीमियागार बनना है, यानी आपको अल्केमिस्ट बनना है। तो अपने जीवन को आप सोना बना सकते हैं, श्वासों के द्वारा आप अपने सोने में बदल सकते हो। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं आज की प्रैक्टिस की ओर। तो कितनी प्यारी प्रैक्टिस है आज, जादुई क्रमांक 23 की, जादुई हवा जिसमें हम श्वास लेते हैं। अपनी नियमतें गिने, जो 10 नियमतें आप रोज सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसको लिखें, और आप क्यों उसके लिए कृतज्ञ हो वो लिखना है। तो आज हवा के बारे में भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आपने कभी पास्ट में कभी भी कोई कंप्लेन की है हवा के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, या कोई भी निसर्ग के बारे में, तो आज उसको आपने नियमतों में बदलना है। आपने उसमें क्या पाया, उन नियमतों को आपने लिखना है, कृतज्ञ होना है, मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। और जाने अनजाने में अगर आपने उसके लिए कुछ बोला है तो आपने आज बदलाव लाना है, और उन सूची को दोबारा पढ़े और अपनी नियमतें के अंत में धन्यवाद 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 लिखें, और धन्यवाद से महसूस भी करें, कृतज्ञता महसूस भी करें। आज 5 बार आप ठहर कर कहीं भी जीवनदायी हवा के बारे में सोचें। आप उससे उसमें ज्यादा श्वास ले सकते हैं, पूरी तरह से आप 5 बार भी श्वास लें। तो जैसे ही आप श्वास लेते हैं 5 बार, आपने उसको क्या महसूस किया वो भी फील करें, अपनी भावनाओं को देखिए क्या महसूस कर रहे हैं, और फिर श्वास छोड़ने के टाइम में खुशी महसूस करिए, और इसके साथ आप धन्यवाद भी करें। श्वास अंदर लें, धन्यवाद, श्वास बाहर छोड़ें, धन्यवाद। तो ये आपको प्रैक्टिस कहीं पे भी खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, मेडिटेशन में भी कर सकते हैं। आप चाहिए तो कभी श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं, अनुलोम विलोम भी करते हैं तो भी कर सकते हैं, उसके साथ में भी धन्यवाद का भाव भी ऐड करिए।
उसके साथ आपको चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम करिए, या तो कोई आपको जो भी प्राणायाम आपने सीखा है, आपको समझा है, उसके साथ कर सकते हैं। कभी कभी हम ओम का उच्चारण भी करते हैं, तो ओम में भी देखो हमारे जो श्वासें को यंत्र है वो खुल जाते हैं। हमारे पूरे जो शरीर के भाग है उसमें भी रोम रोम में ऑक्सीजन जाती है। तो ओम के उच्चारण से भी आप ग्रेटिट्यूड के भाव भी मिला दीजिए, और आप देखिए कि आपको कैसे उसकी समृद्धि मिलती है। आप अल्केमिस्ट बन जाएंगे। आप उसके साथ देखेंगे सच्चा क्रीमियागार बन जाएंगे। और जब आप ये 5 बार श्वास लेके छोड़ते हैं तो जादुई शब्द कहें, जादुई हवा के लिए धन्यवाद करें, श्वासों के लिए धन्यवाद करें, परमात्मा को धन्यवाद करें, उन्होंने आपको ये जीवन में उपहार दिया है उसके लिए धन्यवाद करें। इस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। आपको श्वासों के बारे में बहुत समझाया गया है, हवा के बारे में कृतज्ञता उनके साथ कैसे जोड़नी है वो भी समझाई गई है। आपको ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आज रात सोने के पहले आपने अपना जादुई पत्थर को हाथ थामे, और दिन भर में जो अच्छी बातें हुई है उसके लिए उस जादुई शब्द को धन्यवाद करें। तो ये आपको करना है, आज ये प्रैक्टिस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पे जुड़ने के लिए, आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के इस टॉपिक में से किसी को कुछ अगर शेयर करना है इस टॉपिक रिलेटेड तो बोल सकते हैं, या कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हैंड रेज करिए तो मैं आपको फिर लेती हूँ। और कृपया इस टॉपिक रिलेटेड ही पूछिए। यस, सुनीता सबरवाल जी, आपको कुछ ऐड ऑन करना है? थैंक यू एवरीवन। इस जादुई हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि सुबह उठते हैं, उठते ही जैसे हम नींद से उठते हैं हमें इतना अच्छा लगता है कि आजकल मैं यहाँ से समुद्र के किनारे पे ही हूँ। सुबह सुबह जैसे ही जादू हवा आती है, हम लोग भी दिल्ली में तो नींद नहीं खुलती, सच बताऊं हम सुबह जितनी जल्दी नहीं उठते। यहाँ पे पक्षियों की आवाज आ रही होती है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, समुद्र की लहरों का पानी ऐसे शां शां करता हुआ आता है, इतना अच्छा लगता है। इतनी अच्छी हवा आ रही होती है, सचमुच मुंह से निकलता है कि जादुई हवा, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। और हम इस लेसन का तो नाम होना चाहिए द गिफ्ट ऑफ एयर इज कीपिंग मी अलाइव। ये जादुई हवा, ठीक है रोंडा वन ने अपने हिसाब से बनाया है, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये गिफ्ट जो ईश्वर ने हमारे को दिया है, ये हमारी हेल्थ के लिए है। जैसे हम कहते हैं ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, द गिफ्ट ऑफ एयर इज कीपिंग मी अलाइव। बहुत वाह। अच्छा लगता है, इतनी अच्छी हवा आती है, इतनी अच्छी अभी भी मैं पंखा भी बंद करके बैठूं, बाहर से इतनी अच्छी हवा आ रही है। पेड़, पेड़ों को तो क्या कहना है, जो धरती माता के पुत्र हैं हमेशा हमारे ऊपर मेहरबान है। जैसे धरती माँ मेहरबान है, उसके पुत्र भी इतने ही मेहरबान है कि 24 घंटे हमारे को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम बहुत अच्छे से सांस ले पाते हैं। वाह। वाह, इस जादुई हवा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक थैंक यू। थैंक यस हेमा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो थैंक यू प्रिया जी, इतना हवाओं के बारे में कनेक्ट करवा दिया आज सांसों के साथ। तो बस बैठे बैठे हम अपने सांसों के साथ ऐसे जुड़ गए हैं कि ध्यान की अवस्था आ गई है। क्योंकि सांसों के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो ध्यान की एक अवस्था बनती है। तो यहाँ पे तो इतना अच्छा कहा है इन सांसों के लिए। मुझे तब की धन्यवाद याद आ रही है जब मैं दुबई सिंगापुर जा रही थी। तो सिंगापुर में पहले 3 दिन का क्रूज था। तो उस क्रूज में जब मैं बैठी थी तो उसमें क्रूज के अंदर एक लिफ्ट थी, लिफ्ट के अंदर टॉप पे छत थी। तो छत के ऊपर जब हम खड़े हो रहे थे तो वो पानी और वो हवाएं, पानी लहराता हुआ, हवाएं लहराती हुई, वो हवाओं से हमारे जो बाल ऐसे ऐसी हवाओं के समान उड़ रहे थे। तो उस हवाओं को हम महसूस कर पा रहे थे, असली हवाएं, जो वाह। असली हवाएं महसूस कर पा रहे थे। आज उन आप बार बार ये पूरे चैप्टर में जो भी आपने पैराग्राफ पढ़ा है,
एक नंबर, यानी जहां से भी पढ़ो मजा ही मजा चैप्टर के पैराग्राफ में। तो उन हवाओं के लिए आज मैंने इतनी धन्यवाद दिया है कि वाह, जो मैंने हवाएं खाई थी इतनी प्यारी, वो अभी भी मुझे महसूस हो रहा है कि मैं वो हवाओं में उड़ रही हूँ और वाह। सांसों के साथ बार बार कनेक्ट हो रही हूँ। इतना मजा आ रहा है आज। तो यहाँ पे कहा है ना कि पीछे छोड़ आगे मोड़, पीछे छोड़ आगे मोड़। हम्म। तो सांसों पर कनेक्ट होने से 5 एलिमेंट्स के ऊपर भी हमारी बातें चलती है कि सांसों के साथ जैसे ही हम जुड़ते हैं तो 5 एलिमेंट्स, धरती माता को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, हवा को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, एयर को धन्यवाद, यानी सभी की धन्यवाद निकलती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि जादुई अभ्यास खुले में करें। ये जो चैप्टर है ना, जादुई अभ्यास खुले में, जैसे बाहर गार्डन में जाओ, सुबह सुबह की ताजी हवा में जाओ, वहां पे जितनी खुले में तुम धन्यवाद की लिस्ट में आओगे, अभ्यास करोगे, तो ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकेंगे और उसकी कद्र भी करेंगे। यार कितनी हवा मस्त है, कितनी, क्योंकि वहां पर ही हमकी अप्रिशिएट होती है जब हमें हवा टच होती है। तो हमें हवा टच कहाँ होगी? गार्डन में होगी, सुबह सुबह की हवा, ठंडी ठंडी हवा। तो हमारे अंदर से, दिल से, हृदय से जादुई शब्द भी निकलेगा, जादुई हवाएं भी निकलेगी। तो हम उसकी कद्र करेंगे, जितनी हम अप्रिशिएट करेंगे उतना हवाएं हमें प्यार करेगी। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखों को बंद करके महसूस करें, महसूस करें। सब अपनी अपनी, मैं करवाऊं 5 मिनट का मेडिटेशन? यस यस, वेलकम। यस। तो इन सांसों के साथ जुड़कर अपनी, सभी वीडियो ऑन रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अपनी पहले सांसों को देखो कि ये खुद की सांसें कितनी अनमोल है यार। हम थोड़ा सा सर्दी खांसी भी होता है तो हम इन सांसों के प्रति जागृत हो जाते हैं कि मेरी सांस बाहर नहीं आ रही है, मेरी सांस अंदर नहीं जा रही है, इतना हम घबरा जाते हैं। तो इन सांसों के साथ आज जुड़ के हम प्यारा मेडिटेशन करेंगे। सांस लेते वक्त अपनी अपनी आंखें बंद करें। 5 बार इन सांसों को बाहर निकालें और 5 बार सांसों को अंदर लें। रियलिटी में सांस की साथ जुड़ के कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ अपने इन जादुई सांसों के साथ, जादुई सांसों के साथ जुड़ के एक एक सांस उठाएं, एक एक सांस छोड़ें। अमेजिंग। और इन सांसों से कहें, बात करें इन सांसों से, यार थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे प्यारी सांसें, मेरी प्यारी सांसें। आप हो तो मैं हूँ। अगर मेरी सांस नहीं है ना तो मैं शव बन जाऊंगी, और सांस है तो मैं शिव हूँ। मुझे सबको ही बुलाएंगे कि ये जिंदा हेमा खड़ी है, हेमा हेमा करके बुलाएंगे। और जिस दिन सांस नहीं रहेगी ना तो ये शव है, शव है। इसलिए इन सांसों की कीमत करो मेरे प्यारे दोस्तों। रोज 15-20 मिनट अपनी सांसों के साथ जुड़ के, वैसे तो हम अपनी उम्र बरोबर अपनी सांसों के साथ जुड़कर ध्यान करें तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। इन सांसों के साथ जुड़ के धीरे धीरे अपनी सांस से जुड़ो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। धीरे धीरे अपनी सांस को अंदर लें और सांस को बाहर लें।
इस प्यारी सांसों के साथ जुड़कर जो हमें जिंदा महसूस करवाती है। वाह वाह मेरी प्यारी सांसें, वाह, धन्यवाद है आपको। मैं शुक्रगुजार हूँ इन सांसों के लिए जो मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हो उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। इन सांसों के साथ धन्यवाद तो है, लेकिन इन सांसों को हम बाहर निकाल रहे, वो हमारी सांसें ले रहा है फिर दे रहा है। उन हवाओं को धन्यवाद। इन हवाओं में हम चैन की सांसें ले पा रहे हैं। ये जो हवाएं हैं ना, हमारी एक एक सांस बाहर जा रही है, फिर वो वापस हमें सांस दे रहा है। इन हवाओं को धन्यवाद। बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। अधिक गहरी सांस लें, अधिक कृतज्ञता महसूस करें। अधिक सांस लें, अधिक थैंक यू कहें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो वैसा कर लें। अपनी सांसों के साथ जुड़कर जादुई शब्द धन्यवाद, जादुई शब्द धन्यवाद, जादुई शब्द धन्यवाद। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए कल्पना भी कर सकते हैं। हर सांस के साथ थैंक यू को अंदर खींच रहे हैं, शरीर में भर रहे हैं। हम जैसे ही सांस उठा रहे, थैंक यू, थैंक यू। सांस उठाते जाओ और थैंक यू कहते जाओ। सांस उठाते जाओ, थैंक यू कहते जाओ। इन सांसों के प्रति सजग रहें। एक एक सांस हमारी अमूल्य है। हम कई सांसें ऐसी व्यर्थ गंवा देते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमारी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। हम सिर्फ बातें ही करते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बड़ बड़ करते रहते हैं, लेकिन हमें उन सांसों के बारे में पता ही नहीं पड़ता। इन सांसों के साथ जुड़ के रहें। इन सांसों के साथ जुड़ के रहें। अब जब कोई व्यक्ति हवा के लिए गहराई से कृतज्ञता की सीमा तक पहुंच जाता है, अब हम कृतज्ञता में जितनी जितनी सांसें ले रहे हैं और थैंक यू थैंक यू थैंक यू की सीमा तक पहुंच जाते हैं, जिसमें वह सांस लेता है। उस हर एक सांस को जब कृतज्ञता पहुंचती है ना, उसकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। जब हम इस सांस को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो नए स्तर पर पहुंच जाती है। वह सच्चा कामयागार बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए
सोने में। हम इन सांसों के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं तो हम सोना बन जाते हैं, चांदी हीरे मोती बन जाते हैं। फिर सभी क्या कहते हैं हमें, अरे यार तेरा चेहरा कितना चमक रहा है, तू कितना ग्रेटफुल में रहती है, तू बहुत ज्यादा ही भगवान की भक्ति करती है, ऐसा लोग हमें महसूस करवाते हैं। सच में, सच में हम अपनी सांसों के साथ ग्रेटिट्यूड में भी साथ में रहें तो सोने जैसा बन जाएंगे। सो मेरी प्यारी फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। प्रिया दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने ध्यान करवाया। थैंक यू। सभी रेस हैंड करेंगे